टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की एक जानी मानी मिठाई वाली रहा करती थी। वो इतनी अच्छी मिठाई बनाती थी कि दूर दूर से पक्षी उसकी मिठाई खरीदने आते थे। भाइयों, सबको मिलेगी मिठाई, आप लाइन में खड़े हो जाइए। पहले मुझे मिठाई चाहिए। अरे पहले मुझे मिठाई दो। अरे चिंता न कीजिए, आप सबको मिठाई मिलेगी। टूनी, तुम बहुत अच्छी मिठाई बनाती हो, इसलिए तो लोग दूर दूर से मिठाई लेने आते हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इसी तरह ईमानदारी से अपना काम करती रहो, इसलिए भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं जी, ये सब भगवान जी की ही तो देन है। टूनी की मिठाई की दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। टूनी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। इतना पैसा होने के बाद भी टूनी को चैन नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगती है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन पैसे बहुत कम बचते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लागत भी कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। क्यों ना मैं तराजू के नीचे एक चुंबक लगा दूं, जिससे मुझे मिठाई कम देनी पड़ेगी और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। ये सोचकर टूनी चिड़िया अगले दिन तराजू में चुंबक लगा देती है। ऐसा करते हुए उसकी सास देख लेती है। बहू, ये तो ठीक नहीं कर रही है। तू ग्राहकों को धोखा दे रही है। तू तो अच्छी तरह से जानती है कि ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। जरा से पैसों के लालच में तू ये सही नहीं कर रही बहू। माँ जी, आप मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। अरे इस तरह से मैं और भी ज़्यादा पैसे कमाऊंगी। अब टूनी ग्राहकों को मिठाई कम देती थी लेकिन पैसे पूरे लेती थी। एक दिन टूनी की दुकान पर काली कौवी मिठाई लेने आती है। अरे टूनी, मुझे 1 किलो बेसन के लड्डू दे दे। टूनी 1 किलो बेसन के लड्डू तोलकर काली कौवी को दे देती है। अरे टूनी, इसका वजन तो कम लग रहा है, ज़रा फिर से तोलना। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? और तो किसी ने मिठाई कम होने की शिकायत नहीं की। चलो अब जाओ यहाँ से, मैं बार बार इसे नहीं तोल सकती, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। काली कौवी तुरंत दूसरे मिठाई वाले के पास जाती है। भैया, ज़रा इसका वजन कर देना तो। बहन, ये मिठाई 750 ग्राम है। मेरा शक सही निकला, ये टूनी तो ठग रही है। काली कौवी तुरंत टूनी को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। वो उस मिठाई वाले से उसका तराजू लेती है और टूनी की दुकान के पास बैठ जाती है। भाइयों और बहनों, अपनी अपनी मिठाई लेकर मुझसे तौल करवा लीजिए। ये मिठाई वाली हम सबको उल्लू बना रही है। कुछ ग्राहक काली कौवी से अपनी अपनी मिठाइयों का तौल करवाते हैं। अरे ये मिठाई वाली तो हमें लूट रही है। ये हमें कम मिठाई दे रही है और पैसे ज़्यादा ले रही है। सभी ग्राहक गुस्से में टूनी के पास पहुंचते हैं कि तभी टूनी की सास वहां आ जाती है और उनसे माफ़ी मांगकर आगे से ऐसा न करने का वादा करती है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ रहती थी। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती किया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थे। टूनी भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक रात में बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर ये बारिश अभी नहीं रुकी तो हमारे खेत में पूरा पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो टूनी, बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पूरी रात बारिश नहीं रुकी। अगले दिन जब बंटी कबूतर अपने खेत में जाकर देखता है तो सारी सब्जियां पानी भरने के कारण खराब हो चुकी थी। बंटी कबूतर उदास मन से अपने घर आ जाता है। टूनी,
हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे खेत में पानी भर चुका है और सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। अब हम क्या खाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीनू बेटी भूखी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। मैं क्या करूं टूनी? बारिश इतनी तेज है कि मैं खाना ढूंढने भी नहीं जा सकता। टूनी, अभी तुम मीनू को पानी पिला दो। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं जाकर हमारे लिए खाना लेकर आऊंगा। अगली सुबह बारिश रुक जाती है और बंटी कबूतर खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है। टूनी, तुम अपना और मीनू का ध्यान रखना। चारों तरफ पानी भरा है। मैं खाना ढूंढ कर लाता हूँ। काफी देर तक बंटी कबूतर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु बाबा मिलते हैं, जो अपनी तपस्या में बैठे होते हैं। वहीं अचानक उन्हें एक सांप काटने आ रहा था। बंटी कबूतर अपनी जान की परवाह किए बिना उस सांप को वहां से भगा देता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी पूरी फसल खराब हो गई। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तथास्तु। ये लो बेटा, ये एक जादुई नोट है। इसे जाकर अपने खेत में लगा दो। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बंटी कबूतर वह नोट लेकर अपने घर लौट आता है। पिताजी, आप आ गए? आप हमारे लिए क्या खाने को लाए हो? हमें बहुत तेज भूख लगी है। टूनी, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अब हम बच्ची को क्या खिलाएंगे? हमारे पास ना पैसा है, ना अन्न का एक दाना। टूनी, मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे ये जादुई नोट दिया है और इसे खेत में लगाने को कहा है। अगले दिन टूनी उस नोट को अपने खेत में बो देती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों खेत में जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पौधे निकल आए थे जिन पर खूब सारे नोट लगे हुए थे। अरे टूनी, ये क्या? यहाँ तो खूब सारे नोट उगाए हैं। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी उन पैसों को घर ले आते हैं और सबसे पहले उन पैसों से खाना खरीद कर लाते हैं और इस तरह वे नोटों की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।